हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड द मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट, जो कि अभी रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कंटेक्स्ट में आई है। सो व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपोर्ट, क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगे इस रिपोर्ट के, व्हाई देयर वाज अ नीड टू एस्टैब्लिश डिलिमिटेशन कमीशन, जम्मू कश्मीर से संबंधित क्यों एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी, इन सभी फैसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का इस पे क्या कहना, इन सभी पहलुओं को समझना बड़ा जरूरी है। शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट पहले आप गो थ्रू जरूर कीजिए कि हमारा वीकली शेड्यूल क्या रहेगा। हमारे बहुत से फ्री इनिशिएटिव्स यूट्यूब पे रहते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी रहेगी। ऑलराइट, तो इसमें हमारा पहला सेशन रहेगा डेली 10 MCQs रिवीजन सेशन है 10:15 बजे। देन मेंस करंट अफेयर सेशन रहेगा, ठीक है, 2:15 बजे ये सेशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका डेली करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, जरूर अटेंड करें। शाम को हमारा ये सेशन रहता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जेओए आईटी या एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा शाम को 8 बजे सेशन रहता है। ऑलराइट, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस ऑल सेशन ऑफ आवर्स, जरूर आप फॉलो करें। शुरू करते हैं आज के सेशन के कंटेक्स्ट में। सो अभी रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है, उसका जम्मू कश्मीर प्रोविंस से रिलेटेड रिपोर्ट आया है। स्पेशली जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है। क्या कुछ इसमें कहना है उस पर बात करेंगे, बट बिफोर दैट पहले जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन है क्या, इसका काम क्या है। देखिए, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर रीजन की बाउंड्रीज को या किसी पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्रीज, कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को बढ़ाना, इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, ठीक है ना, तो फिर जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, अब इसमें 3 कंस्टिट्यूएंसीज बनानी हो, बहुत बड़ा रीजन है, एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, एक ही सीट रिप्रेजेंट करती है। सरकार को लगा कि भाई यहां से 2 और सीट्स जो है वो आपकी रखी जा सकती है, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के तहत होगा। या इस पूरे रीजन में 3 आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन गवर्नमेंट को लगा ठीक है कि इसका एक ही कंस्टिट्यूएंसी बनना चाहिए, तो ये जो चेंजेस हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने का, ये आपका काम रहता है डिलिमिटेशन कमीशन का। ऑलराइट, कि नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना है या कम करना है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सभी जानते हैं कि भाई 3 यूटी जो है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। अब जब धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन जो है ये यूटी डिक्लेयर किए गए थे, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किए गए थे। पूरे भारत में जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से सिर्फ 3 यूटीज के पास ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है आपका पौंडीचेरी या पुडुचेरी हम कहते हैं, थर्ड इज दिल्ली। ऑलराइट, बाकियों के पास जो है वो दर्जा नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये अलग विषय है चर्चा का, चले कि ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर फोकस रखेंगे। तो अभी रिसेंटली क्यों ये परिवर्तित करने, ये चेंजेस लाने की बात की है, तो रिसेंट अभी आने वाले कुछ समय के बाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी हैं, देन आफ्टर दैट लोकसभा के भी चुनाव होंगे। ऑलराइट, सो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करने की बात की गई। सो इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019 का, इसमें सीट्स को इंक्रीज करने की बात की थी, बढ़ाई गई थी सीट्स, और पहले जो स्टेटस था टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, वो था आपका 111। ऑलराइट, 111 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन था, 46 सीट्स जो थी वो कश्मीर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, 37 सीट्स जम्मू रीजन का रिप्रेजेंटेशन था, और 4 सीट्स जो थी वो लद्दाख रीजन की रहती थी। इसके अलावा 24 सीट्स आर रिजर्व फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन। ऑलराइट, अब कहेंगे कि सर पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके पे तो हमारा अधिकार है नहीं, बट वी क्लेम दैट दिस रीजन इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, सो हेंस 24 सीट्स जो थी हम यहाँ की रिजर्व रखते हैं। ऑलराइट, अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट स्टूडेंट्स कि इस ये जो आपकी कमीशन था, इसको चेयर किसने किया, तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, ही बेसिकली प्रिजाइडेड ओवर दिस कमीशन, ठीक है। और इसके अलावा अदर जो मेंबर थे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और जम्मू एंड कश्मीर 5 MPs आर एसोसिएटेड मेंबर्स। ऑलराइट,
सो बहुत महत्वपूर्ण ये है डाटा। अब इसमें परिवर्तन किए क्या गए, व्हाट आर द चेंजेस। ये तो पहले का डाटा हमने बात की, ये रिप्रेजेंटेशन था। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, देखिए 7 सीट्स इसमें इंक्रीज की गई, 7 सीट्स आर इंक्रीज्ड, जिसमें आपके 37 जम्मू कश्मीर में थी, 6 जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स बढ़ा के 43 कर दी गई है, जबकि 46 सीट्स आपकी कश्मीर की हुआ करती थी, बढ़ा के 47 कर दी गई, एक सीट यहां पे बढ़ाई गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की। ऑलराइट, दीज आर द नंबर्स, फिगर्स जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के चेंजेस किए गए। ऑलराइट, अदर देन दिस लोकसभा में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीजन का जो रिप्रेजेंटेशन था पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का, वो था 5, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, बेसिकली बढ़ाया घटाया नहीं गया है, रीडाउन ऑफ द बाउंड्रीज किया गया है, ठीक है ना। बाउंड्रीज में कुछ परिवर्तन किया गया है, अनंतनाग जो रीजन है उससे रिलेटेड। अनंतनाग की जो सीट थी ये बेसिकली पहले जम्मू के तहत रहा करती थी, अब इसको कश्मीर के अंडर ऐड किया गया है। दिस इज द मेजर चेंज जो कि हमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर स्टेट के कंटेक्स्ट में। और एक इसके अलावा 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज कश्मीरी पंडित जो है वो माइनॉरिटी में है इस पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, सो 2 सीट्स जो है वो रहेंगी ही रहेंगी, रिजर्व रहेंगी ही रहेंगी, कश्मीरी पंडित जो है उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये भी इसमें कहा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात रखी गई है, पहली दफा ये चेंज किया गया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मेजर चेंज फर्स्ट टाइम किया गया, वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिफोर दैट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है ना। 9 सीट्स जो है, 9 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपके शेड्यूल्ड ट्राइब से लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक बहुत मेजर चेंज किया गया है और इंपॉर्टेंट भी है, होना भी चाहिए। सो दीज आर सम चेंजेस व्हिच हैज बीन मेड दैट लेजिस्लेटिव असेंबली और कंस्टिट्यूएंसीज में। इन शॉर्ट में एक बार फिर से बात करूं, सबसे पहला चेंज क्या किया कि भाई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की, जम्मू एंड कश्मीर की 7 कर दी गई है, 6 जम्मू की और एक जो सीट है ये आपकी कश्मीर प्रोविंस की बढ़ाई गई। इसके अलावा पार्लियामेंट्री जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो रीड्रॉन की गई हैं, जिसमें अनंतनाग जो आपकी सीट थी ये बेसिकली पहले जम्मू के तहत रखी गई थी, जम्मू रीजन के अंडर आती थी, नाउ चेंज करके अब इसे कश्मीर रीजन के तहत कर दिया गया। दिस इज द मेजर चेंज व्हिच हैज बीन मेड। ऑलराइट, इसके अलावा कश्मीरी पंडित्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा ही, ये एक इंपॉर्टेंट परिवर्तित है। और शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑलराइट, 9 सीट्स जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सो आई होप स्टूडेंट इन शॉर्ट आपके दिमाग में ये सारे फैक्ट्स बैठ गए हो। नाउ क्या कंट्रोवर्शियल पार्ट है, इस पर अब आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोवर्शियल क्या है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है ये पूरे इंडिया के लिए बनाया गया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बनाया। तो फिर क्यों सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में ही जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट हुआ था कि 2026 तक की जो सीट्स है डिलिमिटेशन कमीशन है, सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं, फ्रीज कर दी, नॉट रिजर्व, फ्रीज कर दी गई हैं। मतलब 2026 तक ना ही आपके लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो फिर कैसे ये स्टांस जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में लिया गया है? इट इज समवेयर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, लास्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था, इट टुक प्लेस इन 1995। ऑलराइट, तो ये एक बात कहना है, इवन जम्मू एंड कश्मीर ने अलग से ये पारित किया था, अलग से कानून पारित किया था कि 2026 तक जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके बावजूद फिर ये कैसे स्टांस जो है लिए गए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं जो जरूर डिस्कस होने चाहिए, और हो सकता है आने वाले समय में कि भाई इसको चैलेंज भी जरूर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ अब मेजर जो चेंज होगा इसका कंसिक्वेंस की फॉर्म में वो क्या निकल कर आएगा। देखिए पहले 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो था वो क्या रिप्रेजेंटेशन था, अब क्या होगा इस पर बात कर लेते हैं। पहले जो था 56% जो कश्मीरी पॉपुलेशन है इनका सीट्स का रिप्रेजेंटेशन था 55.4%। ऑलराइट, जम्मू रीजन का 43.8% जो पॉपुलेशन थी उनका रिप्रेजेंटेशन था 44.5 सीट्स।
लेकिन अब इसमें परिवर्तन होगा बिकॉज नंबर ऑफ सीट जम्मू रीजन की 6 सीट्स बढ़ाई गई हैं। 6 नंबर बहुत होता है। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन है ये 44% पॉपुलेशन का 48% सीट का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है ना। जबकि 56 जो आपकी कश्मीरी पॉपुलेशन है उसका लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन 52% रहेगा। These are the major shifts which can be seen। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके बाद में। तो ऑफ कोर्स अब इसका क्या हम आउटलुक देख रहे हैं फर्दर। सो इंडिया में सभी पार्टीज ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। नो पार्टी सपोर्टेड दिस एक्सेप्ट बीजेपी, ठीक है ना। बीजेपी को छोड़ के अगर हम बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं कहा है, किया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बीजेपी वेलकम दिस, बीजेपी ने वेलकम किया है कि जरूर ये परिवर्तित होने चाहिए। अब इसको कहीं ना एक बायस रिपोर्ट की भी तरह देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस मामले पर भी उसको भी इस पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि देखिए जम्मू का जो क्षेत्र है ये बेसिकली आपका पॉपुलेट जहां ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन का है वो हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि कश्मीर में आपके मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 6 बढ़ाई गई हैं, रिप्रेजेंटेशन भी 6 यहाँ पर बढ़ेगा। हालांकि क्लियरली नहीं कहा गया है कि भाई कि मुस्लिम ही 6 बढ़ेंगे सीट्स या हिंदू 6 सीट्स बढ़ेंगे, बिकॉज वो तो कहा ही नहीं जा सकता है, दैट इज कंप्लीटली अनफेयर। बट यस कहीं ना कहीं इसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है। नाउ एक और पहलू है जिसको हमें चर्चा करनी चाहिए, पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने क्या कहा। सो पाकिस्तान का कंसर्न है पीओके से। ऑलराइट, पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को कंप्लीटली खारिज कहा है कि भाई ऐसा गवर्नमेंट को स्टांस नहीं लेना चाहिए बिकॉज पीओके इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हाउ कुड यू इंट्रोड्यूस जो है आप नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व रखने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पीओके के कंटेक्स्ट में। ऑफ कोर्स हमारा अपना इस पे आउटलुक है, वी बिलीव दैट पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जब भारत की डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज इस रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है, ऑलराइट, सो हाउ वी कैन, पहली बात तो ये भी कहा, दूसरा ये भी कहा कि भाई हम तो इसे वैसे भी किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसे खारिज करते हैं, है ना। और ये ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल जरूर है, आने वाले समय हो सकता है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज जरूर किया जाए। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैसेट्स पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके आने की संभावना एग्जाम्स में, मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों ही बनी रहेगी। सो आई होप अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। नाउ टॉक अबाउट हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जरा उन पे बात कर लें। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ और फ्री इनिशिएटिव स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब, जो आप जरूर फॉलो भी करते होंगे और जरूर करेंगे, जिसमें से एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो है वो इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है। बेसिक नॉलेज अबाउट एचपी हिमाचल प्रदेश जीके, एचपी जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हर हिमाचल के एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। पीवाईक्यू सेशंस हमारे रहते हैं, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन जिसे हम कह सकते हैं। करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है हमारा, मेंस करंट अफेयर्स राइटिंग प्रैक्टिस है, एचपीजी के एमसीक्यू रिवीजन सेशन है। दीज आर आवर फ्री इनिशिएटिव्स जो आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं। अदर देन दिस हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, वो भी आप जरूर अगर परचेज करना चाहें कर सकते हैं, जिसमें से एचपीएस ऑफलाइन, जो बच्चे आपके सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल स्टेट सर्विसेज की, और हमारा अभी ऑफलाइन कोर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी जो फी है 60,000 है। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस टू, हमारा चंडीगढ़ में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अदर देन दिस हमारा जो एचपीएस ऑनलाइन कोर्स है उसका जो फी है वो है 25,000 रुपए। ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं घर बैठ के भी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। अदर देन दिस एंटी अलाइड हमारे जो कोर्सेज हैं, एंटी नायब तहसीलदार एंड अलाइड सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज, उनकी जो फी है वो है 12,500। तो आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नायब तहसीलदार या अलाइड सर्विसेज की, दे कैन आल्सो गो थ्रू विद दिस कोर्स ऑफ आवर्स। अदर देन दिस JOAIT बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड JOAIT कोर्स and the fee of this course is just 6,500 rupees. You can also join this course of ours. Other than this, number of students wish to join Himachal Pradesh Police Services, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर के तौर पे अगर आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी जो फी रहेगा 6,500 ही रहेगा।
तो दीज आर सम पेड इनिशिएटिव्स एंड सम फ्री इनिशिएटिव्स। आप जरूर हमारे चैनल को भी फॉलो करें स्टूडेंट, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो है हम उन बच्चों तक भी ये सुविधाएं पहुंचे, ठीक है ना। इसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट कैन फॉलो आवर चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।